नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं UNI स्टार प्लस। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंचायती राज का जो इस समय जो शुरुआत हुआ है, इस 5 वर्षीय में जो प्रतिनिधि कदम रखा है, ये सरकार की गाइडलाइन को कितने % पालन करते हुए पंचायत में अपने विकास करते हैं, वो जानने के लिए हम बाजपट्टी में इस वक्त हैं और पिपरारी पंचायत में हमारे साथ जो इस समय आप नौजवान एक व्यक्ति को देख रहे हैं, ये यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। मुखिया जी, इतनी कम उम्र में इस पंचायत के मुखिया की कुर्सी पर जो है आप स्थापित हो गए, आखिर ये संभव कैसे हुआ? देखिए, सामाजिक सेवा के आधार पर हम मुखिया बने हैं जी, और पिछले 15 साल से लगभग इसके लिए हम प्रयासरत थे। सामाजिक कार्यों में हमारी रुचि शुरू से ही था जी। और सामाजिक कार्यों के आधार पर यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमको मौका दिया है जी। आपकी पंचायत में बहुत बड़े बड़े लोग हैं और जो इस पंचायत में चुनाव भी जो है लड़े थे, पैसे के बल पर या ताकत के बल पर या बहुत सारे पैरवी है, उन्होंने जीत हासिल नहीं की है, आप जो है जीत हासिल किए। कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जनता का उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है। क्या जनता की उम्मीद को पूरा कर पाएंगे? जी बिल्कुल करेंगे और पूर्व से भी करते आए हैं और शायद उसी का लाभ हमको मिला जी। समाज को हमें विश्वास है कि इस व्यक्ति से हमारा भला हो सकता है जी, हमारे क्षेत्र का विकास हो सकता है। और प्रतिनिधि आज हम हैं, आज मुखिया चुने गए हैं। इससे पूर्व भी हम छोटे बड़े कार्यों में सभी समाज के लोगों के साथ हमेशा मतलब उपस्थित रहते थे और उनके कार्यों को लेकर के यहाँ से ब्लॉक तक ले जा करके उसका हम निष्पादन कराते थे। ब्लॉक और गांव के बीच का समझ लीजिए करीब बन करके उन लोगों का हम सेवा किए पिछले 15 साल, जिसका आज हमको इनाम मिला है और आज हम वर्तमान में। तो आगे की भी कुछ ऐसा तैयारी हो सकता है कि बड़े लेवल के चुनाव में आप आए? जी, फिलहाल तो अभी ग्राम पंचायत पे विशेष मेरा फोकस है और जो मैं सेवा भाव के आधार पे काम करते आ रहा था उसमें और बेहतर तरीके से हम चाह रहे हैं कि काम करें ताकि पुनः हमको कोई बड़े भी पद पे मौका मिले और समाज को अधिक से अधिक लाभान्वित करें। 9 से 10 महीना हो चुका है पंचायती चुनाव का जी। क्या आपको लगता है कि सरकार की योजना जो भी आपके पास आया है जी, उसमें आप कितना बेहतर से बेहतर पंचायत को दे रहे हैं? देखिए, सरकार की कुछ योजनाएं जो है ना वो जनप्रतिनिधि के अनुसार नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट पैसा दे रही है लेकिन वहीं से वो गाइडलाइन दे रही है कि भाई आपको अमुक मद में ही इस राशि को व्यय करना है, जबकि ये चीज़ ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के ऊपर छोड़ देना चाहिए था गवर्नमेंट को। लेकिन वो वहीं से ही चिन्हित कर देते हैं कि इस राशि का आपको अमुक मद में व्यय करना है, जो कि थोड़ा सा हम लोग के विपरीत है। तो वहाँ से जो गाइडलाइन है उसी के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं और देखिए आने वाले दिनों में, अभी तो फिलहाल बरसात की वजह से थोड़ा काम स्लो है, बरसात के बाद बेहतर से बेहतर काम होगा। आपको लगता है कि मनरेगा में जो जितना मजदूर का रेट मिलता है जी और सरकार जो जितना रेट दे रहा है जी उतने ही रेट में अभी मजदूर से काम कराना कितना भारी पड़ता है? क्योंकि मार्केट में कम से कम एक मजदूर का कीमत है 400 से लेकर के 500 तक, लेकिन सरकार का जो रेट है वो 200 है। कैसे मैनेज करते हैं? नहीं हो पाता है। मेन चीज़ क्या है कि वैसा यदि हम लोग करेंगे तो मेरा काम ही नहीं हो पाएगा। तो स्थानीय जो ग्रामीण क्षेत्रों में अमूमन मजदूर का जो मजदूरी है उस हिसाब से हम लोग देते हैं, काम करवाते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारे योजना में जो है जी प्रतिनिधि के साथ जो अधिकारी होते हैं जी वो भी कुछ आशा लगाए रहता है कि भाई इस योजना में जो है इतनी कमीशन हो। क्या आपसे भी कमीशन की मांग होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि सभी आदमी मिल करके आपस में समन्वय बैठा करके जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हम अपने ग्राम पंचायत में उतार रहे हैं उसका जो भी है काम हम कर रहे हैं। तो वैसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक नज़र हम आपसे बात करेंगे कि सरकार की जो रेट है, जी मटेरियल का जो रेट है, जी मटेरियल के रेट पर बहुत सारे योजनाओं में जो है प्रतिनिधि के ऊपर भारी पड़ते हैं। जी सरकार का रेट कुछ और है, मार्केट का रेट कुछ और है। कुछ और है। क्या सरकार को इसमें क्या करना चाहिए? नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। जो मान लीजिए जो जिस वक्त जो वर्क हो रहा है करंट अवधि में ही उसका जो बाजार मूल्य है
उसी हिसाब से उनको भी मूल्य तय करना चाहिए, ताकि जनप्रतिनिधि को किसी भी काम को गुणवत्तापूर्ण कराने में कठिनाई न हो। और यही सब वजह है जो कहीं कहीं आपको गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। हाल ही में आपके बाजपट्टी प्रखंड में जो है डीएम साहब दौरा किए थे, जी। मतलब किस प्रकार की गाइडलाइन मिला होगा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, उन लोगों के द्वारा गाइडलाइन मिला कि आप बेहतर काम करें, गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप काम होना चाहिए। लेकिन आपने बोला ना, गवर्नमेंट का जो बाज़ार मूल्य है मटेरियल का वो अलग है, और जो अभी स्थानीय स्तर पर जो रियल में जो है वो आप लोग जान ही रहे हैं, तो उसमें काफ़ी अंतर है, जिससे स्थानीय जनप्रतिनिधि को काम करने में कठिनाई होती है। लेकिन उसमें भी प्रयास रहता है जनप्रतिनिधि का कि बेहतर से बेहतर काम हो। अच्छा, अभी 9-10 महीने से आप जो है प्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं इससे पहले भी आप जो है अपने पंचायत में रहे हैं, चाहत जो जनता की है किस प्रकार की चाहत? आज भी चाहत है, उनमें काफ़ी अपेक्षाएं हैं हमसे, क्योंकि लोग हमको बड़ी उम्मीद से चुने हैं, और जो पूर्व में मैं काम किया करता था उसके वजह से भी लोगों में उम्मीद है कि ये आदमी जो पूर्व के जनप्रतिनिधि हैं उनसे बेहतर काम करके हम लोग को देंगे, हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। तो उम्मीद तो बधी हुई है। अब देखिए हमको अब कितना संभव हो सकता है, हम उनकी अपेक्षा पर खड़े उतरे। मुखिया जी, मुझे लगता है कि शायद अगर पंचायत की प्रतिनिधि थोड़ा सा अगर शिक्षा व्यवस्था पर अगर जोर दे तो पंचायत में शिक्षा व्यवस्था भी बहुत सुधर सकता है। क्या आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था पर आपको ध्यान देना चाहिए? नहीं, एक तो बड़ी उदासीनता है। हम बड़े दुख के साथ आपको बोल रहे हैं कि जितने भी सरकारी जो एम्प्लॉय हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि का कहीं से कोई विशेष सहयोग आपको नहीं करते हैं। आप जैसे ग्राम पंचायत के प्रधान हुए, ऑल इन ऑल पंचायत के हुए, लेकिन उसके बाद भी उनके कानों पे रुंग नहीं रेंगता है कि भाई ये मुखिया हैं, ये हमको इस तरह से बोल के गए हैं, ऐसा हमको करना चाहिए, समय से विद्यालय आना चाहिए। बहुत सारी विभागें हैं, और आप लाख भी कुछ कहिएगा ना,